भ्रष्टाचार था, ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के तमाम सारे केंद्र के नेता, जिन पर आज भी तमाम नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं केंद्र में, माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश में नेता हैं, दोनों ही नेता हैं, दोनों का ही फेस लेके हम सब लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का फेस चल रहा है। एक पत्रकारिता से राजनीति का सफ़र करने वाले, यानी कि मैं बात कर रहा हूं घनश्याम पुरनिया जी की, जो एक पत्रकार होने के साथ साथ अब राजनीति का सफ़र अपना तय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है उनको राजनीति के सफ़र में, मैं बात करता हूं। घनश्याम जी, आप पहले पत्रकारिता में आपने कार्टून बनाते थे, अब राजनीति में आए हैं, कैसा ये सफ़र कैसे तय कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे यहाँ से जो उम्मीदवार घोषित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के सभी लाखों लाख कार्यकर्ताओं के आधार पर, हजारों कार्यकर्ताओं के आधार पर हम सब लोग यहाँ से जीतेंगे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो समाज में विकृतियाँ होती हैं, उसको उजागर करने का काम जो पत्रकार जगत का रहता है, मैं भी राजनीति के माध्यम से हमारे शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित समाज को जो जिस प्रकार की अपेक्षाएँ हमारे सरकार से रहती हैं, उनको पूरा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक पत्रकारिता की नज़र रहना चाहिए, वो नज़र भी राजनीति बनी रहे, ये मैं हमेशा जान रहा हूँ। आप 2 बार निगम के अध्यक्ष, आप वर्तमान में भी निगम के अध्यक्ष हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, मगर थोड़ा गैप हो गया, फिर आपको पार्टी ने मौका दिया है। अब जो कार्य आपके विधानसभा में रह गए, वो क्या क्या कार्य रह गए, वो आप उनको पूरा करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ने लगते हैं, वो कह देती है अभी रुको तो रुक जाते हैं। लेकिन हमेशा भाजपा ने, हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने ध्यान रखा है और कभी निगम का अध्यक्ष बनाया, कभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, तो ये आशीर्वाद उनका रहा है। और ये इस बात का मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ा विश्वास है और हम सब कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में निगाह रख के किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ फिट करना है, इतना ध्यान रखती है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को ये प्रतिबद्ध रहना चाहिए कि जो पार्टी हमारे लिए इतना चिंतन मनन करती, सोचती है, समय आने पर हमको भी उसके लिए खड़े रहना चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सब छोटे बड़े, पुराने नए, सब कार्यकर्ता खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। इस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में 50% कांग्रेस आरोप लगा रही है कमीशन के, कैसे जीत पाएंगे आप? कांग्रेस भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। उनके ज़माने में आकंठ भ्रष्टाचार था, ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के तमाम सारे केंद्र के नेता, जिन पर आज भी तमाम सारे आरोप हैं, बताएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और हमारी सरकार में कहाँ इस प्रकार के आरोप हैं। तो जिसकी जैसी पद्धति है, चरित्र है, उसको लोगों को ऐसा दिखता है। कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस ने घोटाले किए हैं तो उनको दूसरों में घोटाले दिखते हैं। शिवराज जी को पीछे कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी खुद इस बार हर पोस्टर में आगे हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं केंद्र में, माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश में नेता हैं, दोनों ही नेता हैं, दोनों का ही फेस लेके हम सब लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का फेस चल रहा है इस समय, और सबके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछली बार टिकटों में भी टिकट वितरण जब हुआ था, गृह मंत्री ने आपके टिकट पर भी हस्तक्षेप किया था। ये तो जो है पार्टी का निर्णय, उसको सर्वोधार्य करना चाहिए। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अथक प्रयास करके, मेहनत करके, और मैं कहता हूँ सबसे पहले फ़ोन करके उन्होंने कहा पुरनिया टिकट फाइनल हो गया, मैदान में कूद जाओ। बरैया जी आपके सामने हैं, बड़े नेता मानते हैं अपने आप को, उनसे कितनी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, बरैया जी वास्तव में जो है मुझसे उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव उनको ज़्यादा है, वो मेरे बड़े भाई के पिता तुल्य हैं। लेकिन जिस प्रकार की उनकी बोलचाल है, मुझे लगता है ये राजनीति में शोभा नहीं देता है। हमको उनसे और प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसे उनको ऐसे बयान देना चाहिए कायदे से। लेकिन फिर भी मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जनता है और जनता सब जानती है। मैंने कहा कि मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, वो भी यहाँ से विधायक रहे, तो वो भी अपनी उपलब्धियाँ बताएं लोगों के बीच में। ये जो उनके द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं जनमानस को ठेस पहुँचती है, और उसके कारण मैं समझता हूँ कि उनका जो एक व्यक्तित्व है, उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम होता है। बरैया जी मेरे से पहले भी चुनाव हारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर इस बार भी भांडर में उनको हराया जाएगा, प्रचंड बहुमत से हराया जाएगा। कितनी वोटों की संख्या मान के? नहीं, मैंने कहा प्रचंड बहुमत से हराया जाएगा। उनकी कल्पना नहीं उन्होंने की होगी, एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ हराने के लिए उनको। और मैं नहीं कह रहा कार्यकर्ता, जनता उनको हराने वाली है।
ये तो थे बीज निगम बास निगम के अध्यक्ष घनश्याम पुरौनिया जी भांडेर से। पंजाब किसी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।